परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। उस उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी। 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। योर ऑनर हैज बीन अटेंडिंग द प्रोग्राम्स ऑफ अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजी। तो एक मेरे मन में ये बायस ये पैदा होता है, देयर इज अ रीजनेबल बायस इन द माइंड ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। कि मैं उनकी आइडियोलॉजी फॉलो करती हूँ। आप फॉलो करती हैं? नहीं, आप कह रहे हो। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ यू माइट बी सिंपैथेटिक बिकॉज आप 4 बार गई हैं, यू माइट बी सिंपैथेटिक टू दैट आइडियोलॉजी। ठीक कहने आप मतलब मन में आपने जो आर्ग्यूमेंट किया, मैं केवल वही लिखवाऊंगी। आपका आर्ग्यूमेंट, मेरा आर्ग्यूमेंट मैं बता देता हूँ। मेरा आर्ग्यूमेंट क्या है? एज आई सेड, इट हैज टू बी द माइंड ऑफ द लिटिगेंट। आपके 4 बार जाने से मेरे माइंड के अंदर ये इंप्रेशन पैदा होता है कि उस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के प्रोग्राम में 4 बार जाने से, चूंकि मैं ऑपोजिट आइडियोलॉजी का हूं, विल आई गेट जस्टिस? So he also states that this court has attended some programs organized by Adhivakta Parishad, which which follows a particular ideology. He hasn't defined the ideology, just say he. ये घटना दिल्ली हाई कोर्ट में 13 अप्रैल 2026 को हुई। मुख्य विवाद, जज को केस से हटाने की मांग, रिक्यूजल। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति मामले की सुनवाई कर रही जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए मांग की कि वे खुद को इस केस से अलग कर लें। केजरीवाल ने इस दौरान किसी वकील की मदद लेने के बजाय खुद अपनी दलीलें पेश की। केजरीवाल के तर्क, वैचारिक संबंध। केजरीवाल का दावा है कि जस्टिस शर्मा अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रमों में शामिल रही हैं, जिसे उन्होंने आरएसएस और बीजेपी से जुड़ी संस्था बताया। निष्पक्षता पर संदेह है। उन्होंने कहा कि उनकी और आरएसएस की विचारधारा अलग है, इसलिए उन्हें इस बेंच से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। पुराने फैसले। उन्होंने जस्टिस शर्मा के पिछले कुछ आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि उनसे पक्षपात की आशंका पैदा होती है। कोर्ट और केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। जस्टिस शर्मा, उन्होंने इन आरोपों पर हैरानी जताई और कहा कि उनके करियर में पहली बार किसी ने उनसे केस छोड़ने को कहा है। सॉलिसिटर जनरल एसजी तुषार मेहता ने इस याचिका को अपमानजनक बताया और कहा कि जज अक्सर बार एसोसिएशन के कार्यक्रमों में जाते हैं, इसका मतलब पक्षपात नहीं होता। सीबीआई एजेंसी ने चेतावनी दी कि अगर केवल संदेह के आधार पर जज हटने लगे तो यह न्यायपालिका के लिए एक गलत परंपरा होगी। ताजा स्थिति, स्टेटस। हाईकोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रिजर्व्ड रख लिया है। अब कोर्ट तय करेगा कि जस्टिस शर्मा इस मामले की सुनवाई जारी रखेंगी या इसे किसी दूसरी बेंच को भेजा जाएगा।